इसी निस्बत का सहारा लेंदे होया मैं इंतहाई अकीदत अदब नाल मुहब्बत नाल अर्ज गुजार जनाब किबला पीर तरीकत सब ज्यादा पीर मोहम्मद फयाजुल हसन सरवरी कादरी आस्ताना आलिया सखी सुल्ताने बहु रहमतुल्लाह अलैह आप दी अजीम औलाद पाक चों अजीम चश्मो चराग आपने मेहरबानी फरमाई तशरीफ ले आए अपने अजीम मलफूजात तो नवाजनगे तमाम हजूर दे गुलाम इंतहाई तवज्जो नाल अकीदत नाल आप दे अजीम कलमात समात फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा के धुआं नहीं। व अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। चढ़ वे चन्ना कर रुशनाई तारे जिक्र करेंदे तेरा हूँ। तेरे जहे चन कई सह चढ़ दे सानू सजना बाज हनेरा हूँ। जिथे चन असाडा चढ़दा उथे कदर नहीं कुछ तेरा हूँ। चन साडा विच मदीने चढ़िया होया थां थां सवेरा हूँ। जिस दे कारण असा जन्म गवाया या हजरत बाहू ओ यार मिले एक फेरा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बत प्यार और खुलूस से ये बज़्म आपने सजाई है। मुबारकबाद के लायक हैं इस खानवादे के जुमला अफराद जो आज भी अपने बुजुर्गों का नाम रोशन कर रहे हैं और सदियों से जो ताल्लुक़ ईमान उन्हें सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन क़ुदवतुस सालिकीन फनाफी ज़ात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ से हासिल हुआ, उस पर पहरा दे रहे हैं। इस धरती के पत्थर पत्थर इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ इश्क बाहू का जो चिराग जला था वो आज भी रोशन है। अब दूर दराज से
यहाँ आए हैं और आगाज हो चुका है उन शामों की निस्बत का, उन रातों की निस्बत का, उन सुबहों की निस्बत का और दिनों की निस्बत का जिनका ताल्लुक मेरे और आपके प्यारे नबी अपने प्यारे आका की आमद से ताल्लुक। बड़ी खुशनसीबी है कि 1400 साल पहले जो सफरे मोहब्बत सईदना सिद्दीक़ अकबर, सईदना फारूक आजम, सईदना उस्मान गनी, सैयदना अली उल मुर्तज़ा, हसनैन करीमैन, सईदना बिलाल, जिन हस्तियों को ये एजाज था कि वो अपने सर की आंखों के साथ ईमान की कैफियत में रहते हुए अपने आका मौला की सुबह भी, शाम भी, दिन भी, रात भी, उठते भी, बैठते भी, चलते, सोते, जागते, दीदार में रहते थे। हमें वो मौका तो नहीं मिला, लेकिन ये मौका जरूर मिला है कि 1400 साल पहले वाला इश्क हम तक पहुंच गया। फिरके बहुत ज्यादा हो गए हैं और हर फिरका एक फितना है। फितना की असल जो है वो नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, और ये वो शैतानी हथियार हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं। उसके मुकाबले में ईमान का ताल्लुक मोहब्बत से है। मोहब्बत का नूर जिक्र से जाहिर होता है। आपके दिल में जो होता है अपनी जुबान पे लाते हैं, और यही हमारा मेयार है कि हम छुपाते नहीं हैं, सब कुछ सामने कर देते हैं। अगर 1400 साल से ये ताल्लुक, और ये ताल्लुक बड़ी कुर्बानी से बनता है। करबला वालों ने जो रास्ता हमें दिखाया है और जो सबक हमें पढ़ाया है, और जिस तरबियत से हमें गुजारा है, अपने बच्चे देकर, अपनी जवानियां देकर, अपनी जिंदगी देकर हमें वफादारी का जो तरीका सिखाया है, हमारे जद्दे आला लोग मानते जरूर हैं लेकिन बात नहीं मानते। मानना ये नहीं कि आप जुबान से क्या कह रहे हैं, जब आप का मानना जुबान के कहने से मिल जाता है तो ईमान इसको कहते हैं। गाजी अब्बास अलमदार एक कैरेक्टर है, एक किरदार है, वफादारी का एक नूर है। थे तो वो अली के बेटे ना, लेकिन गाजी ने कभी हुसैन पाक को भाईजान नहीं कहा, आका ही कहा। और ये वो ताल्लुक है जो आज तक मौजूद है। अगर महज कहने से बात बनती तो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अमल से चूंकि बात बनती है, इसलिए पिछली 4 सदियों से इज्तिमा तो याद हुसैन में धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां नहीं होता, लेकिन जिस एहतमाम से मेरे सुल्तान के आस्ताने पर मैखाना हुसैन खुलता है और किरदार हुसैन क़ल्ब जिगर में जलवागर होता है, उसकी दुनिया में आपको कोई मिसाल नहीं मिल सकती। सुल्तानुल आरिफीन
हजरत सुल्तान बाहू से जब ये पूछा गया कि आपके फकर का म्यार क्या है, आप सुल्तानुल फकर कैसे बने, तो आप फरमाते हैं 3 बातें आपने कही। दस्ते बैत कर्द मारा मुस्तफा। अब किसी भी सिलसिले में बैत है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन अपने असल की तरफ आना जरूरी है। इसीलिए पीरी मुरीदी में बहुत सारे लोग आमिल भी नहीं बन पाते, और मुर्शिद कामिल, मुर्शिद जामे और मुर्शिद नूरुल हुदा तो हर एक होता ही नहीं है। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं दस्ते बैत कर्द मारा मुस्तफा। ये दरमियान में 11 सदियां हैं, तो 11 सदियों के बाद इस बैत का नूर कैसे अता हुआ। आप फरमाते हैं मुझे खुद मदीने के ताजदार ने अपनी बारगाह में तलब फरमाया, मौला अली मुझे अपने साथ ले गए और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपका नौकर है, इस पर शफकत का हाथ रखिए। तो क्या खुशनसीबी के लम्हे होंगे जब ये कैफियत आरफों के बादशाह पर गुजरी होगी। दस्ते बेहद कर्ज मारा मुस्तफा, फरजंद खुद खान दस्त मारा मुश्तबा। आप फरमाते हैं शुद्ध इजाजत बाहुरा अज मुस्तफा, खल्करा तलकीन बकुन बहरस खुदा। जब मैं पाकिस्तान से यूरोप से अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जब मैं गया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे जानता कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र बाहू हर जगह मौजूद। आप फरमाते हैं शुद्ध इजाजत बाहुरा अज मुस्तफा, खल्करा तलकीन बखुन बहरस खुदा। और आप फरमाते हैं लोगों सुनो मैं कैसे सुल्तानुल फकर बना। खाक पायम अज हुसैनो हसन, मारिफत गश्त अस्त बरमन अंजमन। ये जो मुझे तुम गुलदस्ते और कुश्ते मार्फत इलाहिया देखते हो, उसका सबब यह है कि हसन हुसैन के कदमों की खाक को मैंने अपनी आंखों का सुरमा बनाया, अपने सर का ताज बनाया, अपने दिल का सरूर बनाया। और फिर निगाह मुस्तफा मुझ पर इस तरह पड़ी कि मन तलमीज़ुर रसूल, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शागिर्दी में लिया। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, आप फरमाते हैं कि मेरा कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि मैं बारगाह मुस्तफा में नहीं होता। आप यहां तक फरमाते हैं कि मैं जो कलाम करता हूं ये भी मेरी मर्जी से नहीं होता, जो मुझे अता होता है मैं वही बयान कर देता हूं। अब जरा कैफियत देखिए, आपने
तसव्वुर इसमें अल्लाह अता फरमाया है। दिल की कैफियत को लिबादा मिल जाए अल्लाह के पाक नाम का। एक है जिक्र करना, जबरदस्त खिताबत हो रही थी और आप पूरी कुव्वत के साथ खामोश थे। खतीब सना खान, ये तमाम लोग जिक्र से चलते हैं। एक जिक्र वो है जिसके लिए कहना पड़ता है करो करो करो, एक जिक्र वो है जो कहना नहीं पड़ता, वो होता रहता है। वैसे सब कुछ किताब में है, किताब निसाब जरूर है, लेकिन जरा गौर से देखिए, जो किताब नाजिल हुई उसके नजूल का वकार भी जुदागाना। जब बारी आई सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो फरमाया प्यारे मूसा आइए, किताब ले जाइए, तौरात ले जाइए। प्यारे मूसा आइए, तौरात ले जाइए। और फिर वो गए तूर पर। लेकिन जब बारी आई कुरान के नजूल की, तो फरमाया महबूब चाहे तो आप गारे सौर में, चाहे तो आप गारे हिरा में, चाहे तो आप सहने काबा में, चाहे तो आप सरजमीन अमन मक्का और मदीना में, चाहे तो आप आसमानों में। किसी को कोहतूर तक रसाई हासिल थी और वहां भी फरमाया फखला ना अलैक, प्यारे मूसा जूते उतार दीजिए। क्यों? बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, आप पाक वादी में हैं। ये वो मकाम है जहां से आपका परवरदिगार आपसे कलाम करता है। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाए, तो फरमाया महबूब आप जहां भी ठहरेंगे, मेरी खिताब आपके पास आएगी। मैं नज़ूल कुरान की एक दो कैफियत आप सामने रखना चाहता हूं, और जो इस वक्त मेरे सामने बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसका तकाजा यह है कि मैं अपनी तमहीद को इख्तिसार दूं और आपको वो मंजिल मुराद दिखाऊं जिसका तजर्बा आपके लिए नया नहीं होगा, बल्कि आज अगर हम चिराग लेकर ढूंढें तो पूरी बस्ती में कोई हाफिज कुरान बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन एक वक्त था जब कोई ऐसा घर नहीं होता था जहां पैदा होने वाला हर एक शख्स हाफिज कुरान नहीं होता था। मैं आपको उस मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि करबला वालों का जिक्र करना बड़ा आसान है, पर करबला वालों ने जिस तरह सजदा रेजियों पर पहरा दिया है और जिस तरह कुरान की तिलावतों पर सब कुछ लुटाया है, उसकी कोई मिसाल तो नहीं दी जा सकती। सर कटे तो सजदे में, और कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत कज़ा न होने दे। और जो कुरान
पढ़ने वाला किसी मरने वाले की बख्शिश के इरादे से पढ़ ले। कुरान पढ़ा गया, पढ़ने वाला कोई और है, जिसके लिए पढ़ा जा रहा है वो कोई और है। लेकिन जो कुरान कब्र में जाकर उसके लिए गुनाहों की माफी का जरिया बन सकता है, जब ये चलती फिरती लाशें अपने लिए कुरान पढ़ना शुरू कर देंगे। आज तो आपको किसी मदरसे से राब्ता करना पड़ता है ना, लेकिन जब आपके एक घर के अंदर हर बच्ची और बच्चा हाफिज कुरान हो जाएंगे और कयामत के दिन अल्लाह की रहमत झूम झूम कर आ रही हो, क्या कुरान को अपने सीनों में सजाने वाला, तुम्हारे लिए आज इज्जत का दिन है। गिनते जाओ, हाफिज कुरान को ये एजाज मिलेगा। गिनते जाओ, 10 अफराद तक तुम्हारे खानदान के लोग अगर किसी भी कोताही की वजह से जहन्नुम में चले भी गए हैं तो तुम्हें इजाजत है कुरान का नूर लेकर उन्हें जहन्नुम से निकालो, जन्नत में दाखिल करो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, नुज़ूल कुरान अपनी जगह पर एक पूरा तरीका कार है। 1400 साल गुजर गए, वो जो नुज़ूल कुरान हुआ था उसकी यादें अभी तक खत्म नहीं हुई। जब भी रमजान आएगा, शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, और जब भी आखिरी अशरा रमजान का आएगा और ताक रातें आएंगी और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता कुरान क्या है और वो रात क्या है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जिसे वो कह रहे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। एक रात कदर वाली, तो इस रात में कुरान नाजिल हुआ था। गौर कीजिए, 1400 साल हो गए, साल का ये पूरा महीना आप जश्न कुरान मनाते हो। तो ये कुरान लैलतुल क़द्र पे तो नाजिल नहीं हुआ था, रमजान पे तो नाजिल नहीं हुआ था। खुशकिस्मती उस रात की कि कुरान के नुज़ूल की वजह से वो लैलतुल क़द्र बना दी गई और वो महीना बरकतों वाला ठहरा। तो कुरान रात पर नाजिल नहीं हुआ, महीने पर नाजिल नहीं हुआ, कमली वाले के सीने पे नाजिल हुआ है। और कुरान का जश्न मनाने वालों, ये सीना आया तो कुरान आया, क्योंकि ये कुरान तो अज़ल से था। जो किताबें पहले आई थी वो भी अल्लाह का कलाम था, लेकिन जब कुरान की बारी आई ना, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आज एक ईसाई कुरान पढ़ता है, उस पर असर हो जाता है, एक यहूदी पढ़ता है, उस पर असर हो जाता है, कोई डॉक्टर पढ़ता है, कोई इंजीनियर पढ़ता है, कोई साइंसदान पढ़ता है, उस पर असर हो जाता है। और ये तू कलमा पढ़ने वाला पढ़ भी ले तो तुझ पे असर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि तुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह वालों के पास।
वरना तो हजरत गिरामी सीखने के लिए उस्ताद ही काफी है, पढ़ने के लिए उस्ताद ही काफी है, मुर्शिद की क्या जरूरत है। तस्बीह फिरी मेरा ख्याल है तुम थले जमीन में ही वड़ जाओ, बोल के दसो पर तुम बोलना भी आंदा। थोड़ी तस्बीह नहीं फिर रही, तो मैं तो उन्होंने गल कर रहा जिन्हों की तस्बीह भी फिरदी है पर दिल नहीं फिरदा। तस्बीह फिरी। अब जब मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा तो तुम परवाज करना शुरू कर देना, और ये परवाज तुम्हें मदीने तक ले जाए। तस्बीह फिरी, दिल नहीं फिरया, क्योंकि दिल फिरता है मुर्शिद की नजर से। तस्बीह फिरी, दिल नहीं फिरया, ते की लेना तस्बीह नूं पढ़ के। वो लोग सोचते हैं यार फिर वाकई गल तो ठीक कही, आरफां दे बादशाह ने छोड़ो फिर तस्बीह। वो ये नहीं सोचते कि दा मतलब ये नहीं कि तस्बीह छोड़ दो, ये मतलब है कि जमीन ते तुहाडी जरखेज है, हाल ते चलाओगे ना। तस्बीह फिरी, दिल न फिरया। जो चराग मोहब्बत सरजमीने चप्पड़ शरीफ पर जल रहा है, इस रोशनी से वाबस्ता रहो। ये सुल्तानुल आरफीन तक तुम्हें ले जाएगी। और सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं चाहे तुम्हारी बैत कहीं भी है, मेरी बारगाह तक आना तुम्हारा काम है। आज भी ये दावा किसी वली ने नहीं किया, लेकिन मेरे सुल्तान के मजार पर आज भी लिखा हुआ है तालिब बिया। बहुत बड़ी दावत है। तालिब होता है तलब से। ये तलब जो है दिल से उठती है, दिल से उठती है। इसके सीने पे हाथ रखो। वजद रुक जा, इधर ही रुक जा वजद। वैसे मेरे सुल्तान की निगाहें उसके करम से ये सारा मजमा ऐसे तड़प सकता है, लेकिन चूंकि मैं कुछ आपको आज देना चाहता इसलिए मैं थोड़ा सा आपको तैयार कर रहा हूं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते खून अली की निस्बत से जिन जिन रगों में खून अली दौड़ रहा है उनकी तो बात ही कुछ और है। लेकिन जब मेरे आका हुसैन ने आखिरी एक खिताब फरमाया ना अपने हुसैनी साथियों से, तीन किस्म के किरदार हैं, एक हुसैनी किरदार है, एक यजीदी किरदार है और एक कूफी किरदार। हुसैनी किरदार देखिए, मेरे आका हुसैन पाक ने हुसैनियों से फरमाया मैं तुमसे राजी हूं। पीछे तक आवाज जाए, उठाकर फरमाया मैं तुमसे राजी हूं, रात के अंधेरे में तुम चले जाओ और जन्नत की जमानत भी साथ तुम्हें देता हूं, क्योंकि लड़ाई मेरी और यजीद की है, तुम मुफ्त में मारे जाओगे। तो हुसैनियों ने पता क्या कहा, तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता। हुसैनियों ने अर्ज किया आका आपके बगैर जीने का मकसद ही क्या है। ये नहीं हो सकता कि हमारे होते हुए कोई तलवार आप पर उठे, कोई तीर आपको लगे
ये हुसैनी किरदार। एक है यजीदी किरदार। बिठा दो इसके सीने पे हाथ रखो। वजद रुक जाए। आंखें खोल दो, इसकी आंखें खोल दो। बस बैठ जाओ। हज़रात हमारे पास वक्त की बड़ी शॉर्टेज है, इसलिए अब थोड़ा सा अपने ऊपर एतमाद करें इंशाअल्लाह। आज मेरे सुल्तान अपनी सखावत की इंतहा कर देंगे। एक है यजीदी किरदार। कलमा तो पढ़ते थे, अजानें तो देते थे, नमाजें तो पढ़ते थे, मगर हुसैन के साथ नहीं थे। महल्लात के चक्कर में, माल और मनाल के चक्कर में थे। और मैं अपने लजपाल नबी पे कुर्बान जाऊं, ये बीमारी आपको भी लगी हुई है। अगर सब्जियां ना होती तो क्या करते? अगर ये जमीनें ना होती तो क्या करते? भूखा तो वो किसी को मरने ही नहीं देता। ये तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं है, ये उसके करम की वजह से है। माल कमाओ लेकिन माल से मोहब्बत न करो। मदीने के ताजदार ने फरमाया, बड़ी अहम बात कहने लगा, क्योंकि जो फिरके हैं, जो फितने हैं, वो मुसलमानों को मुशरिक, काफिर, मुनाफिक इस तरह के टाइटल देते हैं। पर 1400 साल पहले मेरे नबी ने इस फतवा बाजी का दरवाजा बंद करते हुए फरमाया, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क का डर नहीं है, मुझे खौफ ये है कि ये दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, कत्लो गारतगरी करेंगे, खून बहाएंगे और एक दूसरे की इज्जतों को पामाल करेंगे दुनिया की मोहब्बत की वजह से। आज कचहरी आबाद है तो इसी वजह से, आज पुलिस कामयाब है तो इसी वजह से, आज सियासतदान डाकू है तो इसी वजह से। अगर तुम दुनिया की मोहब्बत से बाज आ जाओ, इसलिए मेरे सुल्तान फरमाते हैं, तलबे मौला लेकर मेरे पास ही आ जाओ सीधे। तालिब बिया, ये जो ऊपर बैठे हैं आपसे तबादला कर लेने, जो आपको चल पड़े हैं, ये अभी तक नहीं चले, इनको थोड़ी देर के लिए इधर बैठते हैं, बिठाते हैं और आप इधर आ जाएं। क्या ख्याल है? चलिए हजरत, तालिब बिया सच्ची तलब लेकर आओ। आप फरमाते हैं, तारा सानम रोज़े अव्वल बाखुदा, पहले दिन आप फरमाते हैं, मेरा कोई लम्हा ऐसा नहीं है जब मैं कमली वाले की बारगाह में नहीं होता हूं। हजरत एक है महफिल, वो 10 बंदे हो, वो 1000 बंदे हो, लाख बंदे हो। ये जो कराची से चले हैं, इस्लामाबाद में पहुंचे हैं, बंदे ही हैं। कल वाले भी आपको याद होंगे। हर किसी की अपनी मंजिल होती है। मैं कल नारा सुन रहा था, नारा तकबीर, आगे खामोशी। मैंने कहा, मौला लोगों का ख्याल ये है कि सिर्फ नारा तकबीर लगना चाहिए। नबी रहमत ने फरमाया, अल्लाह की पसंद ये है, अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा रसूल फरमाता है, इस्लाम का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह का नाम लेना, नबी का जिक्र छोड़ देना, ये फिरका वारियत है। अच्छा, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने या रसूलुल्लाह नहीं कहना, भाई कह लो मोहम्मद रसूलुल्लाह ही कह लो। तर्जमा क्या है? या रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह फरमा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब थोड़ा सा जो आयत मैंने पढ़ी है, माहौल बन गया आपके लिए भी, दिल थोड़ा सा आपका सही हुआ है। अब चंद बातें, बड़ी मुख्तसर बातें। या अय्युहल नबियो, ये अन्नबियो और मकाम पर फरमाया अन्नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वाज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी नबा से है, और नबा अरबी जुबान में खबर को कहते हैं। तो नबी हो गया ना खबर देने वाला। आप भी खबर देते हैं, मैं भी खबर देता हूँ। फिर नबी में मुझ में और आप में फर्क क्या है? भाई मेरी और आपकी खबर हम एक दूसरे को देते हैं, और नबी की खबर आम खबर नहीं, खास खबर, खुदा की खबर होती है। सिर्फ खुदा की खबर नहीं होती, बल्कि सारी खुदाई की खबर होती है। अल्लाह फरमाता है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने बड़ी शानें दी हैं। ये जो शान नबूवत है ना, थक गए जरा, थोड़ा सा और जरा। या अय्युहल नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा। नबी होना तो अपनी जगह पर मुसल्लमा है ना, साथ ही फरमाया हमने आपको शहीद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा है। मौला गवाही किस बात की? अब कुरान को पढ़ते जाइए, आपकी गवाहियों का नूर फैला हुआ है पूरे कुरान में। लेकिन यहाँ मैं आपको एक खास बात अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करें। समझ नहीं आई? याद करें जब अल्लाह ने नबियों से अहदो पैमान लिया था। वो कब था? जब आलम अरवाह था। रूह जिस्म में अभी नहीं आई, रूहें थी मगर जिस्मों में नहीं थी। वो आलम अरवा आज भी कायम है, अभी भी बहुत सारी रूहें जिस्मों में नहीं आई। तो अंबिया आलम अरवा में अपने रब की बारगाह में, और अल्लाह फरमा रहा है ऐ नबियो मेरे साथ अहद व पैमान। और कमली वाले को अल्लाह फरमा रहा है आपको पता है ना, याद है ना वो जो अहद व पैमान लिया था। गवाही दे दे, कमली वाले गवाही दे दे, लोगों को पता चल जाए कि कमली वाले का शान क्या है, कमली वाले का मकाम क्या है। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। प्यारे याद है ना जब आलम अरवा में हमने अंबिया से अहद व पैमान लिया था, तुम्हें नबूवत दी जाएगी, तुम्हें खिताब दी जाएगी, और फिर तुम्हारी उम्मतें तुम पर तुमते लगाएंगी और तुम पर तानु तशनीक करेंगी, तुम्हारा रास्ता छोड़ेंगी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी कलमा दिया गया था ना, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी कलमा दिया गया था ना, उनको तो कलमा तक याद नहीं रहा। लेकिन फरमाया कमली वाले जब तू आएगा ना
सुम्मा जाअकुम रसूल। तो आपने करना क्या? सबसे पहले उन रसूलों की शानों को महफूज करना, उन नबियों की शानों को महफूज करना है। आपने तस्दीक करनी है उनकी नबुव्वतों की और उनको दिए हुए नसाब की। और फिर उन नबियों से फरमाया कि तुमने उस रसूल की आमद पर अच्छा मुझे एक बात बताएं, अल्लाह को भी पता तो था ना कि ये सारे अंबिया जा चुके होंगे, हत्ता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो जिस्म समेत आसमानों पर जा चुके होंगे। तो अहद पैमान लिया जा रहा है जानने के बावजूद कि वो अपनी कब्रों में होंगे, वो अल्लाह के नबी आसमान पे होंगे। तो जब कमली वाला आएगा तो ये अहद पैमान कैसे पूरा होगा? लेकिन भाई जब शबे मेराज आई, इसलिए मेराज भी मनाएं तो या रसूलल्लाह कहने वाले, मिलाद भी मनाएं तो या रसूल अल्लाह कहने वाले मनाएं। और यहाँ आकर नबी के गद्दार रसूलुल्लाह के बागी वो क्या करते हैं? एक सफर था मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, एक सफर था जमीनों से आसमानों तक, एक सफर था जन्नतों से सिदरतुल मुंतहा तक। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां जिब्रील रुक जाते, और इससे आगे जो सफर शुरू होता है मजा नहीं है। अब जब हर में काबा से चले तो बुराक पे सवार थे, जिब्रील साहब था। कल मैं एक मुकालमा सुन रहा था, सुनिए गौर से ये बात सुनिए कि कुरान नाज़िल हुआ नबी के सीने पर। सुनिए ये बात बड़ी अहम मैं कहने वाला हूँ। जब जिब्रील लेके आए ना कुरान, तो नबी को कुरान पढ़ना नहीं आता था। ये देखिए गौर से सुनिए ये बातें। तो जिब्रील को सिखाने के लिए भेजा। ये बेवकूफी की बातें सुनिए। अब मैंने अल्लाह से पूछा, मौला ये जो इक़रा से बात शुरू हुई थी तो कमली वाले ने क्यों ये कहा था माना भिखारी? क्या इसका ये मफहूम है कि मुझे कुरान नहीं आता? तो जब जिब्रील ने कहा ना इक़रा बिस्मि रब्बिक, अब उसके बाद जिब्रील का किरदार क्या है? वो लाता रहा, पेश करता रहा। मैं आपको एक लम्हे के लिए कुरान के हुरूफ मुक़त्तआत के उस नूर में ले जाना चाहता हूँ जिसमें अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अल्लाह, अलिफ से अल्लाह भेजने वाला, लाम से जिब्रील लाने वाला, मीम से मोहम्मद जिसके सीने पे आने वाला। मैंने कहा मौला यहाँ अलिफ पहला हर्फ है अल्लाह का, लेकिन लाम आखिरी हर्फ है जिब्रील का, और फिर मीम मोहम्मद का पहला हर्फ है। इसकी समझ नहीं आई। जिब्रील का पहला हर्फ जीम क्यों नहीं लाया गया? आवाज आई जिब्रील अमीन जरूर है मगर उसे भी खबर नहीं कि मैं लेके आ जा। या अल्लाह जानता है या उसका नबी जानता है। यही वजह है अबू जहल को कुरान की समझ नहीं आई। बोल कर दिखाओ। और घर वाले पूछेंगे हलवा खा के आओ, क्या लेके आयो हमारे लिए? मैंने नहीं देखा यहाँ 10 प्लेटें कोई खा लेना तो हलवे की प्लेट जेब में नहीं डालता, उनका अपना मुकद्दर है। ये खुद 10 प्लेटें खाता है, घर वालों के लिए एक भी नहीं ले जाता, इसलिए कि ले जाना मुश्किल है, लेकिन कुरान को ले जाना मुश्किल। मदीने वाले के प्यार को ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं तकरीर छोड़ रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ। और रहमान
अर्रहमानु अल्लमल कुरान। वैसे तो उसकी मेहरबानियों का दायरा बड़ा वसी है। हर एक कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी रहमानियत, उसकी रहीमियत से आगाज़े गुफ्तगू करता है, आगाज़े मुलाकात करता है, आगाज़े खुराक करता है, बरकत पड़ती जाती है। लोग आपसे कहते हैं यार कुरान पढ़ना, पढ़कर दुआ करने का क्या मतलब है? मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान ही तो है। एक आयत के पढ़ने से जितनी बरकत हो जाती है तो सारा कुरान पढ़ने से कितनी बरकत हो जाती है। हाज़रीन, अर्रहमान। वैसे जो समझदार लोग हैं ना, वो जब जलसों में उर्सों में जाते हैं ना, तो जाहिर है उतने ही पैसे लेके जाते हैं। अगर दे भी दें तो अफसोस नहीं रहता यार जेब भी खाली होगी। जब आप लोग उर्सों पे आए, दरबारों पे जाएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में दे दिया, क्योंकि उस वक्त खास बरकत होती है। रात में लाहौर में था तो 10 जगह पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी इशारों की वजह से। तो हर इशारे पर कोई 10-20 मुख्तलिफ किस्म के भीख मांगने वाले। तो मैंने सोचा ये पूरी कौम ही भीख मांगने पे लग गई है। वैसे जो मौजूदा हुकूमत ने टैक्सेशन का निज़ाम मुरतब किया है ना, लगता मुझे यही है कि बड़े बड़े शोरफा जो है ना उनको भी शायद भीख मांगना पड़ जाए। बात सही है, होना चाहिए, लेकिन पहले आपका भी तो काम होना चाहिए। अगर आपकी रोटी छिन जाएगी, खासकर मैं आपको एक तलकीन करना चाहता हूँ, हमारे तो मदारिस ही बहुत थोड़े हैं, जितने हैं इनकी मदद किया करो। वो जो भीख मांगने वाला हो सकता है वो जाकर चरस पी ले, वो जाकर कोई और गुनाह कर ले। अगर आपका रुपया अल्लाह के दीन पर लग जाए, यतीमों पर लग जाए, गरीबों पे लग जाए, किसी गरीब के बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने पर लग जाए, माशाल्लाह ये जो पीरखाने हैं, मैं जब आ रहा था तो आपकी सड़क के बारे में गौर कर रहा था। ये सड़क ऐसे ही नहीं बन गई, माशाल्लाह। जज्बे जवान हूं, बहुत सारे लोगों को मैंने पैदल आते देखा, पहाड़ी चढ़ना और पैदल चढ़ना, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। हजरात, ये फितना फसाद का दौर है। मेरे आका ने फरमाया इस फितना फसाद के दौर में मेरी अगर किसी एक सुन्नत को भी तुमने जिंदा कर लिया ना, तो फरमा अल्लाह की बारगाह से तुम्हें 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। एक है कुरान नाजिल हुआ जिसका जश्न 1400 साल से हर साल तुम मनाते आ रहे हो। जरा तवज्जो से गौर से सुनो, जब मेरे अल्लाह ने अपनी रहमानियत के नूर से कमली वाले के सीने को कुरान बनाया, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन धरती पर नबियों रसूलों पर। अबू जहल को कुरान नहीं आया, अरबी आती थी। अबू लहब को कुरान नहीं आया, अरबी आती थी। उतबा शैबा और वलीद को कुरान नहीं आया, अरबी आती थी। मगर हबशा से आने वाले बिलाल को कुरान आ गया। क्यों? अरबी आती थी या नहीं आती थी? कुरान आ गया। इसलिए कि कुरान अरबी से नहीं आता, मदीने वाले के इश्क से।
किताब पढ़ने से इश्क नहीं मिलता, निसाब मिलता है। और निसाब अगर आदाब के साथ तय किया जाए, बेअदबा की सार अदब गए अदबा थी वांझे हूँ जेड़े था मिट्टी दे भांडे और कदी न होवन कांझे हूँ। ये सिल्वर, ये मेटल, ये चीनी और ये एल्युमिनियम के बर्तन, ये इनमें खाने पकाने वालों, इनको अपने इस्तेमाल में रखने वालों, कैंसर कहीं और से नहीं आया, इन्हीं बर्तनों से आया है। अगर एक दफा फिर मदीने वाले के दर के गदा बन जाओ, मिट्टी से शुरू आज से फिर कोई मिनरल वाटर तुम्हें नहीं चाहिए। मिनरल वाटर है ही कोई नहीं। तुम्हारी आंखें बंद हैं, वो ढक्कन दे देते हैं तो समझते हो कि ये सब ठीक है। पानी को उबाल कर पीना शुरू कर दो, यही मिनरल वाटर। कोई लिवर प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई हेपेटाइटिस नहीं होगी। सुनो, गौर से सुनो। फजर उठने के बाद एक बड़ा गिलास गर्म पानी का पी लो, बहुत सारे फितनों से बच जाओगे, बिजली के बिल कम हो जाएंगे। ये फ्रूट, ये पानी फ्रिजों में रखने वालों, मुझे बड़ी हैरत होती है। ठंडा पानी मजा बड़ा देता है, लेकिन बाद में ये सारा मजा निकाल भी देता है। मुर्गी के चक्कर में रहने वालों, अगर तुम वो खुराक जो मुर्गी को दी जाती है उसके बारे में जान लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैंसर किसी और वजह से नहीं हुई, उस चिकन के खाने से हुई है। थोड़ा खाओ, कभी कभी खाओ, साफ चीज खाओ। अपना जो कुछ है उसमें से भी कुछ बचाओ, लेकिन किसी का मत खाओ। अगर कोई तुम्हें खिलाता है खुशी से वो और बात है। अगर किसी की 100 कनाल है और 100 कनाल से भी उसका गुजारा नहीं होता, तो अगर किसी का एक मरला साथ मिला भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मलक साहब, खान साहब, पीर साहब, अल्लामा साहब, देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल बन जाएगा, बड़ी तकलीफ में चले जाओगे। इसलिए जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, ये जितने बैठे हैं ना, आज से इरादा कर लो, सिर्फ ज़कात निकाल कर अपने कितने करीबी रिश्तेदार होंगे आप, कितने गरीब लोग होंगे, कितने यतीम बच्चे होंगे। आपके बच्चे को आपने बड़ा कीमती बस्ता लेके दिया है, गाड़ी छोड़ने जाती है, बाइक पर जाकर छोड़ के आते हो, घर पे भी ट्यूशन लगा के रखी है। कभी किसी गरीब के बच्चे से भी पूछ कर देखो तुम भी पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते। दो काम बड़े जरूरी हैं। एक काम है कुरान पढ़ाना। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है। बोल कर दिखाओ। हाँ, आवाज आनी, कुरान की बारे में बोला करो। मैंने सारी तकरीर छोड़ दी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और फिर सिखाए। आप सबने कुरान पढ़ा था ना बचपन में? पढ़ाने का तरीका आता है? नहीं आता।
अगर आज का हर बच्चा कुरान पढ़ जाए सही, कल वो बाप बन जाएगा तो भी उसके बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए उस्ताद नहीं ढूंढना पड़ेगा, घर में ही अब्बा जी पढ़ा देंगे, अम्मा जी पढ़ा देंगे। आज जरूरत इस अमर की है, कुरान के नूर को अपने सीनों में बसाओ। हजरात गरीबों के बच्चों को फिर कुरान नसीब हो जाता है, लेकिन अमीरों के बच्चे महरूम हो जाते हैं। वो सबसे ज्यादा यतीम है, सबसे ज्यादा। इसलिए मैं आपको एक खास तलकीन करना चाहता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिकल मैंने करके कौम के लिए एक तोहफा तैयार किया। और यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में भी ऐसे मदारिस बन गए हैं, ऐसे इदारे बन गए हैं जहाँ कुरान का पहरा भी लगा हुआ है। और फिर एक दफा ये खानवादा बाजी ले गया है और लोग पीरी मुरीदी करते हैं। हाथ चूमने को मुश्किल काम तो नहीं है ना, और पीर साहब के पेट में आकर टक्कर मारना सीधा, बड़ी मोहब्बत है ना आपको। 100 आदमी पीर साहब को टक्कर मारे, उसका क्या असर होगा। और टक्करें मारने की बजाय, वैसे हाथ चूमने से मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि ये अकीदत नहीं है, ये भी एक सबक है। लेकिन थोड़ा सा पीरों पे भी रहम किया करो, जो काम वो कर रहे होते हैं दीन का, उसमें हिस्सेदार बनो। ये जो सरजमीन चप्पड़ शरीफ है, यहाँ हमारे क़िबला आलम हजरत सखी सुल्तान मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद गिरामी यहाँ आकर क्या हम फरमाया करते थे। और एक दफा बहुत बचपन था मुझे, बस ऐसे हल्का हल्का याद है, कई दिन हम यहाँ ठहरे थे। इस खानवादे की एक तारीख है, और आज मुझे बड़ी खुशी है जो मिशन मैंने दरबार सुल्तान बाहू पर मस्जिद हुसैन की सूरत में शुरू किया ना। यहाँ नात खानी में लोग अहले बैत की तारीफ करते हैं, खुतबा अहले बैत की शान बयान करते हैं, लेकिन बयान हो जाता है, इसका फायदा अमलन वो लोग उठाते हैं जो जलसियां नहीं करते, जलूस बड़े बड़े निकालते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं। और हमारे अवाम जो है अकीदत यहाँ से लेते हैं, रास्ता उनका लेते हैं। ये बात मेरे सुल्तानुल आरिफीन ने 400 साल पहले फरमाई थी, भाई मेरे हुसैन के मानने वालों, तुम्हें मैं एक सबक देता हूँ, जब मुहर्रम शुरू हो जाए, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जिक्र हुसैन सुनाऊंगा। माशाअल्लाह। मैंने ये देखा है, ये जो हमारे अजीम हुजूर सुल्तान साहब के आशिक, ज़ाहिर दीनी काम किसी 1 2 4 की जिम्मेदारी होती है। यही तरीका है, इमाम एक होता है, बाकी मुक्तदी बन जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने खानदान के किसी शख्स को शौरी तौर पर कबूल करने की, ये अच्छा काम कर रहा है, भी हम आपके साथ हैं, बहुत बड़ी अजमत की बात होती है। वरना औलाद होने की ऐसी तो हर बंदा उतनी इज्जत के लायक है ना, लेकिन दीनी खिदमत की वजह से मैं चूंकि शऊर में आने के बाद पहली दफा आया हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश रही थी मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन ये बिल्कुल जो सड़क
खुशाब और जोहराबाद से वादी सून की तरफ जाती है। जो ही हम चढ़ाई चढ़कर पहुंचते हैं तो आगे एक मस्जिद आती है दादा गोल्डा के नाम से। आज से 50 साल पहले भी एक मस्जिद होती होगी, उसकी और इसकी हालत में कोई फर्क नजर आता है अब? तो ये खुद ब खुद रातों रात बन गई, वो बनाई गई है ना, अब बन गई है। और मेरा ख्याल वहां मदरसा भी बन जिन सुभान जामिया हक बहुसुल। क्या कह मजहबी पीरी मुरीदी का तभी आता है ना, अपने वजूद से भी मुर्शिद की खुशबू आए, अपने काम से भी मुर्शिद के नाम की खुशबू आए। बहुत बड़ा एजाज है। वहां हॉस्टल भी है, बच्चे रह सकते हैं जी दादा गोल्डा मस्जिद के लिए। सुभान अल्लाह। जिनके पास 1,000 रुपए है ना, वो बड़े आराम से आकर उस प्रोजेक्ट के लिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं दुआ करूंगा या अल्लाह उनको दे दे, और जिनके पास है वो बेईमानी ना करें। देना फिर भी आप ही नहीं होता है, लेकिन बाज मौके दुआ के होते हैं। आप ये देखें ना, मैं लंदन से चला हूं, कल सुबह पहुंचा हूं और सिर्फ इस प्रोग्राम की वजह से आया हूं। माशाल्लाह। ये मैं गिन भी रहा हूं, दूसरा बंदा आया 1000 वाला। अब ये टाइम मेरे में नहीं, ये आप फालतू टाइम, नमाज थोड़ी लेट हो जाएगी। ये एक 5000 वाला भी आ गया माशाल्लाह। ये जनाब 500 और 1000 वाले जितने आना चाहे 500 वाले भी आए। ये देखें, ये दीन का काम है। मैंने मस्जिद हुसैन बनाई है दरबार शरीफ पर, 25 एकड़ मैंने उसके लिए वक्फ की है। 6 एकड़ में मस्जिद तामीर हो चुकी है। सुभान अल्लाह। जिनके पास है और बाहर जाके जेब कटा लेनी तो इथे दे के जाओ। ये ना इन्होंने मुझे कहा है, ये मेरा शौक है, जो दीन का काम करे उसका साथ देना चाहिए। जी बड़ी मोहब्बत आपकी माशाअल्लाह। लहजे आए हो पीरन देन वास्ते, वो पीरन दा नजराना इन्हां नाल लहदा दे वे लंगर इंजे तो नहीं ना पकदे। ओ ए मैं तुहाडे कोल लेके देंदा पिया, ए तुसी लंगर च ना गिन लवे है। माशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बत आपकी, इसे बहाने मिल भी लोगे जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए हुन टाइम मेरे खाते ना पाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए फख्र की बात है कि जो दावत दीन यहाँ चप्पड़ शरीफ से उठी है ना, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे बाहू का कोई आशिक और दीवाना। अच्छा आप लोग अब बाकी बैठ जाएं, और अगर कोई रिवाज हो तो या मेरी तरफ से कुछ खादमीन यहाँ के लोगों के पास चले जाएं, क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा है। अच्छा टाइम मैं 5 मिनट दे देते हैं, क्या ख्याल है? जी जी जी। ये 5 मिनट जो है ना, ये जो आप नजराने दे रहे हैं ना, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह। अब पीरां नूं नजराने अलहदा दे वे भाई, ए मेरा ए मैं तुहाडे कोल लैके ना ते पीरां नूं देंदा पिया, तुसीं दा ना लाया जे किते। थोकां नाल वड़ियां नहीं पकदियां। पीरखाने और लंगर जेड़े ना खिदमत करन नाल चलदे ने, ठीक है ना? वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। ए बड़ी ए तुहाडा प्यार मैनूं बड़ा याद रहना है। नहीं आण दिओ जी, फिर हुण जेड़े आंदे ना आण दिओ ना, ये चंगा ही काम पे करते हैं। बस तकरीर बस च करने हो।
ए पैसे ही आन दो, ठीक है, चंगे काम ते लाने तुसी। खुशी ये है, फखर ये होना चाहिए कि ये नौजवान शहजादे इस खानदान के, बाहू के ये परवाने बड़ी मोहब्बत से मिशन बाहू की तकमील के लिए काम कर रहे हैं, कुरान की अजमत के लिए काम कर रहे हैं, मदारिस बना रहे हैं। बड़ी बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पकड़ ले कोई इधर से भी इधर इधर जी, सुभान अल्लाह। ये बड़ी बात है। आज तुहाड़ियां सवानियां, तुहाड़ियां मामा तुहानू हंस के ते मुस्कुरा के तुहाडे इस्तकबाल करनगे इंशाअल्लाह, क्योंकि तुहाडे चेहरे ते एक नूर होना है। उस नूर दी वजह तो आज तुहाडी घर विच भी बड़ी कदर होनी। जियारत वाले बाद करे ना, जियारत जिन्हों को पैसे है नो जियारत भी कर लो ते बाकी बह जाओ जरा जी। माशाअल्लाह। ए अगले पैसे पीरन दे दो तो होर फिर फड़ी जाओ। माशाअल्लाह, ठीक है बस, बड़ी मेहरबानी। हुण मेरा ख्याल है थोड़ी देर वास्ते जरा तशरीफ रखो। ए ठीक है, ए रुमाल लैके ना जी, दो बंदे इंज लगे जाओ, बल्कि उत्थे ही लगे जाओ। और मेहरबानी करो 5 मिनट मैंने दे दो। नहीं बात नहीं करनी, बात ना करो। बात हो गई तो थोड़ा की बनेगा। कोई बात, मेरा ख्याल है लंदन तो लाहौर तक ते लाहौर तो ऐसे तक बड़ा सफर उठाना पे है मैनू। अगर आप पीछे चले जाएं, बाकी सब हज़रात पीछे। मुलाकात का मैं बाद में टाइम दूंगा आपको, सबको मुलाकात का टाइम दूंगा इंशाअल्लाह। रुमाल लेके चले जाओ लोगों को जी, बड़ी मेहरबानी। और बह जाओ भाई, बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ बह जाओ भाइयों। बाद में मुलाकात का टाइम देने सब। बैठ 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 जी, माशाअल्लाह। भाई मेरे नुमाइंदे तुहाडे कोल आ रहे ने, काले जे रुमाल लैके आ रहे ने, इनू भर दो, एक पता लग जाए तुहाडा। काला रुमाल भरना है तुसी, जेड़े रह गए हो, जेड़े नहीं आए वो भी पता है मैंने। कोई नहीं, ये भी जान दो, कोई मसला नहीं। हजरात बैठे, तशरीफ रखें। अब मेरी कोई पर्सनल मुलाकात इस दौरान नहीं हुई इन हजरात से। मुझे यही पता चला है कि मस्जिद का मुझे पता था, मदरसे का मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये मदारिस हमारी शान है, ये दीन का इल्म हमारी इज्जत है। अब सुने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुल्तानुल आरिफीन ने 400 साल पहले अपनी जिंदगी में अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बना दिया और फरमाया कोई साल में 100 मरतबा मेरे पास आए ना, खाली तो मैं किसी को नहीं भेजूंगा, लेकिन मुहर्रम के 10 दिनों में आए तो साल में 100 दफा आने के बावजूद इतना फैज नहीं मिलेगा जितना इस मुहर्रम के 10 दिनों में मैं देता हूं। और खासकर इस दफा भी जो 9 मुहर्रम को इज्तिमा हुआ दोस्तों, उसमें जो दुरूद पाक जमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी तादाद 101 अरब।
अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं। पाकिस्तान के किसी कोने में भी आपको किसी मस्जिद में यूनिवर्सिटी नजर नहीं आएगी, लेकिन मस्जिद हुसैन मैंने इस अंदाज में बनाई है कि नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक दीनी दुनियावी उलूम, बच्चों और बच्चियों के लिए निसाब, और किसी इलाके में आप कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम शुरू करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करने और इंशाअल्लाह कूड़ा की सरजमीन पर हमारा पहला प्रोजेक्ट वादी सून के लिए दी यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, जिसमें निसाब ऑक्सफोर्ड का है, इंग्लिश कैम्ब्रिज की है, और उस पर पैरा कुरान का है। यानी ये गरीब की ख्वाहिश भी पूरी होगी कि आपका बच्चा हाफिज कुरान तो वैसे भी बन सकता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन आपका बच्चा दी यूनाइटेड में आया, आपकी बच्ची आई, तो यहां से हाफिज कुरान भी बनेंगे और डॉक्टर भी बनेंगे। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ एफिलिएशन करके पहली दफा मस्जिद हुसैन के उन्वान से जो हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, हमारा पहला बैच इस दफा एमए की डिग्रियां अवार्ड हो गई हो। अभी जो अगला बैच आ रहा है उसके पांचों के पांचों बच्चे जो हैं दर्स निजामी कर लिया उन्होंने, हाफिज हैं, कारी हैं, और इंग्लिश में एमए कर रहे हैं। इस साल वो इंशाल्लाह निकलेंगे और बाहर आकर कुरान का पहरा हर घर पर लगा। हजरात, मुझे उम्मीद है कि आपने जो कुछ सुना है इसको देखें भी आकर। दरबार शरीफ पर हम 3 बड़े इज्तिमा करते हैं। पहला इज्तिमा 9 मुहर्रम को होता है, और दूसरा बड़ा इज्तिमा 11 रबीउल अव्वल और 12 की दरमियानी रात। ये 9 नवंबर को हफ्ते के दिन आप शाम 4 बजे से पहले सखी सुल्तान बहू पर आ जाएं, वो रात वहां गुजारें और मस्जिद हुसैन की जियारत भी करें। अगर आपका कोई जवान बेटा और बेटी बीएस करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको मौका देंगे। और तीसरा बड़ा इज्तिमा सुल्तानुल आरिफीन सरकार के अपने उर्स पर होगा, जो इस दफा 30 जनवरी को हो रहा है। और हमारे ये दोनों इज्तिमा जो हैं, शबे मिलाद जो है, दिन को जुलूस निकलते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम हम करते हैं उसकी नौइयत तरबियत ही है। और इंशाअल्लाह अज़ीज इस मौके पर हम लोगों में एक शऊर पैदा कर रहे हैं। और इस दफा कुछ फैमिलीज को ये तमीज दी जा रही है कि ईसाई शादी करने जाए तो चर्च जाए, मुसलमान शादी करने जाए तो बदमाशी के अड्डे क्यों ढूंढता है। अल्हम्दुलिल्लाह 9 नवंबर को रात को इशा की नमाज के फौरन बाद 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जिनकी ख्वाहिश है कि हमारे बेटे का या बेटी का निकाह मस्जिद में हो, और मैं इस दफा 24 वो खाने जो लोग पैसे खर्च करके खाते हैं। मेरे पास 1000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, लाख आए,
सबको मिलाद का खाना गरीब हो या अमीर इस अंदाज में खिलाया जाएगा कि उसे अंदाजा हो जाएगा कि नबी का मिलाद कैसा होना चाहिए। और इस मौके पर बड़ी शानदार रुखसती होगी बच्चियों की, और वो लोग जो गरीबी की वजह से बच्चियों को जहेज नहीं दे सकते, अगर कोई आप में से हमसे राब्ता कर ले तो इंशाअल्लाह हम पता भी नहीं चलने देंगे कि गरीब कौन आया है, अमीर कौन आया है। शायद तुम अपने गांव में किसी की आंख से न बच सको, लेकिन बाहू के आस्थाने पर आकर, मदीने वाले के मीलाद पर आकर तुम्हारी बेटी को रुसवा होने नहीं दूंगा, उसे जहेज देकर भेजूंगा इंशाअल्लाह। और एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि खराबी आपके घर में है। मैं अभी आ रहा था तो एक बंदे के मुंह से धुआं निकल रहा था। मैंने उसके वजूद को देखा। मैंने दोस्तों से कहा, यार पुराने जमाने में वो जो चलते थे ना इंजन रेलवे के, वो भी इतना धुआं नहीं निकालते थे, ये धुआं इसके अंदर से इतना कहां से आ रहा है? तो भाई खराबी आपके घर में है। हमने आपकी खराबी को दूर करने के लिए एक काम किया है, तहरीक दुरूद का आगाज किया है। बड़ा नुस्खा आसान है, हर शाम मदीने वाले के नाम। आखिर तक आवाज आनी चाहिए भाई, ये जल्दी करें भाई, ये खिदमत। जो दोस्त ये एक रुमाल वाला, कोई और एक रुमाल वाला काले वाला नहीं है, जी जी जाने दें, ये इनको सवाब। एक मिनट से जल्दी करें भाई, एक और कोई यहाँ इंतजामिया का बंदा, हर बंदा ना करे क्योंकि फिर वो और मुसीबत बन जाती है। जी बड़ी मेहरबानी। हज़रात गिरामी आइए तवज्जो कीजिए। आप सोचें, हर शाम दीनी मदरसा खोलना हो तो इमाम क्वालिफाइड होना चाहिए ना, लेकिन मदीने वाले पर दरूद पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ जज्बा है। तो आपने इरादा क्या करना है? हर शाम मदीने वाले के नाम बोल कर दिखाओ। हर शाम मदीने वाले के नाम। अकीदा क्या होना चाहिए? वही जो नमाज में होता है, हम यहाँ से पढ़ें, आका मदीने में सुने। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तकरीर मैंने करनी है, फिर आप बुलाएंगे तो फिर आगे कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो हज़रात गिरामी, हर शाम मदीने वाले के नाम, हर शाम आपने क्या करना है? एक चादर बनाकर छोटी सी रख लेनी, 4 गज की, 2 गज की। शाम पड़े ना, जब आप भी घर आ जाएं, घर वाले भी कामों से फारिग हो जाएं, बच्चों को सोने से पहले वो चादर बिछा लें। उसका नाम क्या रखना है? दस्तरखाने दरूद व सलाम। तो शाम के शाम बाप भी बैठा है, बेटियां भी बैठी, कोई गाना नहीं चल रहा है। ये ऊपर वालों की मिन्नत करे, एक दफा तो बोले। ये घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे यार? ये भाई सुने, बाप और बेटियां, माँ और बेटे, भाई और बहनें आमने सामने, दस्तरखाने दरूद व सलाम सज गया। आपकी बहू बेटी जिसकी गोद में आपका पोता दोता, अब वो दूध भी पिला रही हैं, दरूद की लोरियां भी। खून तो बनना ही बनना है ना, लेकिन कैसा खून होगा? इश्क़ रसूल। फिर कोई आपको गुमराह नहीं कर सकेगा। तो अकीदा क्या होना चाहिए? हम यहाँ से पढ़े आका मदी, और जितना दरूद पढ़े आपको दरूद वाला नंबर भी मिल जाएगा, और वो वेबसाइट मिल जाएगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप डायरेक्ट दरूद भेजते जाएं। मेरे पास रोजाना 11 करोड़ दरूद रोजाना। कोई 100 भेजता है, कोई 1000 भेजता है, कोई 10,000 भेजता है, कोई लाख भेजता है। हजरात, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हजरात आज मिशन बाहू का झंडा उठाकर जाएंगे, मिशन हुसैन का झंडा उठाकर जाएंगे, मिशन मौला अली का झंडा, मिशन सहाबा का झंडा, मिशन अहले बैत का झंडा।
अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी मंजूर और मकबूल फरमाए, और एक दफा फिर मेरी दुआएं इस खानदान के लिए, इस खानवादे के लिए, इस बस्ती के लिए, और जो मिशने कुरान यहां से आपने शुरू किया है माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह अज़ीज ये आप सब गवाह बन जाएं कि अकेले नहीं, हम इनके साथ हैं। हाथ खड़े करके कह दें ये पत्थरों को जो कुरान से आशना कर रहे हैं। मैं दोस्तों से बात कर रहा था, यहाँ वादी सोन के अंदर एक बीमारी है जो यहाँ से बाहर जाता है वापस नहीं आता, तो आपके लिए मैं दुआ करता हूँ आप जहां भी जाएं आपका रुख वापस इधर ही होना चाहिए। ये बहुत बड़ी धरती है, ये सुल्तान बाहू के वालिदैन की धरती है, ये तुम्हारे आबा अजदाद की धरती है, ये बरकतें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। इसलिए आओ हम ऐद करें कि हम इस धरती को एक दफा फिर कुरान का गहवारा बना, इश्क़ मुस्तफा का गहवारा बना देंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा सज्जाद दिल पे रखो सारे। मैं चाहता हूँ हज़रत सुल्तान बाहू को गवाह बनाकर आपको, हम सबको अल्लाह ताला तौफीक देता है, हम तौबा करते हैं, कह दें या अल्लाह, बहुत ऊंची आवाज आनी चाहिए, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हई, या क़य्यूम। या अल्लाह, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, आवाज ऊंची आनी, नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान का झंडा उठाएंगे, दरूद का झंडा उठाएंगे। आमीन। वो भी हाथ फेर लें। और ये 10 दिन जो 12 रबीउल तक हैं, कोई दिन ऐसा ना हो जब आपने गुस्ल न किया हो। गुस्ल करें, साफ कपड़े पहने, खुशबुएं लगाएं और इंतजार करें मदीने वाला आ रहा है। ठीक है, अजान पढ़े। अच्छा जी, ये दम वाले भी बैठे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, दम आपको हो चुका है। आप एक दफा अपने जिस्म को हाथ लगाएं। जब आए थे तो दर्द था, अब नहीं है। जिनका